6 कत्ल, फांसी और अब 12 साल बाद रिहाई। आगरा में हुए सामूहिक हत्याकांड की खौफनाक कहानी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के तुरकिया गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड में फांसी की सजा पाए गंभीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके बाद वो बुधवार की सुबह आगरा के सेंट्रल जेल से रिहा हो गया। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे भगवान पर भरोसा था। इसके साथ ही उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की। देश को झकझोरने वाले इस हत्याकांड की पूरी कहानी जानते हैं। 20 मार्च 2017 जब आगरा के डिस्ट्रिक्ट एवं सेंसर कोर्ट अपने बड़े भाई सत्यभान, भाभी पुष्पा और उनके 4 बच्चों समेत कुल 6 कत्ल के मुजरिम गंभीर सिंह को मुजरिम करार देते हुए मौत की सजा सुनाती है। 22 महीने बाद यानी 9 जनवरी 2019 को प्रयागराज की इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एवं सेंसर कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 6 कत्ल के मुजरिम गंभीर सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। समय आता है 28 जनवरी 2025 यानी 6 साल बाद दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट गंभीर सिंह को फौरन रिहा करने का हुक्म दे देती है, क्योंकि उसके खिलाफ ऐसा एक भी सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका जिससे उसे 6 कत्ल का दोषी ठहराया जाए। 12 फरवरी 2025 जब आगरा सेंट्रल जेल करीब 12 वर्षों तक जेल की 4 दीवारी के पीछे कैद गंभीर सिंह को जेल से रिहा कर दिया जाता है। हाथ में सफेद थैला, कंधे पर गमछा और सर पर मंकी कैप। बाहर आते ही गंभीर सिंह अपने हाथों का लिखा एक खत भी दिखाता है। ये खत असल में पुलिस के नाम है। इस खत के जरिए वो जेल से बाहर आने के बाद अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। उसे डर है उसे मार डाला जाएगा, इसलिए वो सुरक्षा चाहता है। अमूमन लंबे वक्त के बाद जेल से जब भी कोई कैदी बाहर आता है तो कोई ना कोई उसे लेने जरूर आता है। फिर यहाँ तो गंभीर पर 1-2 नहीं बल्कि एक ही रात में 6 कत्ल करने का इल्जाम था। उन 6 कत्ल के लिए देश की 2-2 अदालतों ने उसे 2-2 बार फांसी की सजा भी सुना दी थी, लेकिन ऐन मौत से पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ना सिर्फ उसे फांसी की सजा से बचा लेती है बल्कि सीधे बरी करने का हुक्म दे देती है। इसके बावजूद गंभीर सिंह को लेने उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त जेल तक क्यों नहीं आया? तो इसका जवाब दे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस केस को बारीकी से जानना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इस फैसले के जरिए आपको पता चलेगा 6 कत्ल के मामले की तफ्तीश को भी कैसे हमारी पुलिस मजाक बनाकर रख देती है। तो सबसे पहले कत्ल के केस को समझते हैं। समय था 9 मई 2012 जब आगरा के करीब एक गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल हो जाता है। इनमें परिवार का मुखिया सत्यभान, उसकी पत्नी पुष्पा और 12 साल से छोटे 4 बच्चे शामिल थे। सभी की हत्या तेज धार हथियार से की गई थी। इस मास मर्डर के बाद पुष्पा का भाई पहली बार पुलिस के सामने शक जताता है कि इस 6 कत्ल के लिए कोई और नहीं बल्कि सत्यभान का छोटा भाई गंभीर सिंह जिम्मेदार है। जमीन को लेकर उसका सत्यभान से विवाद चल रहा था। एक ही परिवार में 6 कत्ल हुआ था। पुलिस पर केस को सुलझाने का लखनऊ से दबाव था। ऐसे में पुष्पा के भाई के बयान को ही पूरा सच मानकर आगरा पुलिस ने गंभीर सिंह को और उसकी एक कजन गायत्री को गिरफ्तार कर लिया। आनन फानन में पुलिस ने 2-2 हथियार भी बरामद कर लिए, एक ड्रैगर और दूसरा कुल्हाड़ी, जिसके बाद गंभीर सिंह और गायत्री से जुर्म भी कबूल करवा लिया गया। इसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई और आगरा के इसी सेशन कोर्ट में ट्रायल भी शुरू हो गया। पूरे 5 साल बाद सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में गायत्री को तो बरी कर दिया, लेकिन गंभीर सिंह को मुजरिम करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। वो लगातार खुद को बेगुनाह बता रहा था। इस फैसले को उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2 साल के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना और उसकी मौत की सजा बरकरार रखी। अब गंभीर सिंह इस फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। उसमें बाकायदा 3 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई करती है। इन 3 जजों की बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे। करीब 6 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। इसके बाद 28 जनवरी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने गंभीर सिंह को फौरन रिहा करने का हुक्म दे दिया। उसकी रिहाई की 4 वजह भी बताई गई। इन्हीं 4 वजहों में आगरा पुलिस के निकम्मेपन,
लोअर कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की गलतियां छिपी थी। पहली वजह है मकसद। जुर्म और कानून की दुनिया में किसी भी कत्ल को साबित करने के लिए सबसे जरूरी होता है मकसद। मजाक देखिए कि आगरा पुलिस अपनी तफ्तीश में इस सबसे अहम वजह को ही भुला बैठी है। पुलिस ने कोर्ट में कत्ल के मकसद की जो कहानी सुनाई वो ये थी कि गंभीर सिंह का अपने बड़े भाई सत्यवान से जमीन को लेकर विवाद था। कहानी ये थी कि 2010 में सत्यवान और गंभीर सिंह की मां का भी कत्ल हुआ था। इसके लिए तब पुलिस ने दोनों भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन तब भी केस इतना कमजोर था कि बड़ा भाई सत्यवान जमानत पर फौरन बाहर आ गया। अब बारी आई गंभीर सिंह के बाहर आने की। पुलिस की कहानी के मुताबिक जमानत के लिए गंभीर ने बड़े भाई से जमीन का एक टुकड़ा बेचने को कहा। सत्यवान ने वो जमीन अपनी पत्नी पुष्पा को बेच दी। इससे गंभीर नाराज हो गया और इसी वजह से उसने सभी को मार डाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पुलिस के इस थ्योरी में कहानी तो है पर सबूत नहीं। जमीन बेचने या नाम करने के कोई सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई। न पैसे की लेन देन के सबूत दिए गए और न ही जमीन बेचने और न ही नाम करने के कोई कागज प्रस्तुत किए गए। यानी पुलिस मकसद साबित ही नहीं कर पाई। और दूसरी वजह आखिरी बार देखने वाला गवाह। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कत्ल के बाद पूरे गांव की भीड़ सत्यवान के घर के बाहर इकट्ठा थी, लेकिन पुलिस ऐसा एक भी चश्मदीद कोर्ट में पेश नहीं कर सकी जिसमें गंभीर सिंह को कत्ल वाली रात मौके पर देखा गया हो। इतना ही नहीं, पुलिस ने गंभीर सिंह की गिरफ्तारी अछनेरा रेलवे स्टेशन से दिखाई थी। अछनेरा रेलवे स्टेशन तुरकिया गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस के मुताबिक जब उसने गंभीर सिंह को गिरफ्तार किया तब वो खून से सने वही कपड़े पहना था जिसमें उसने 6 कत्ल किए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक कातिल जो 6 कत्ल कर चुका हो, जिसका कपड़ा खून से सना हो, वो 10 किलोमीटर तक उन्हीं कपड़ों में घूमेगा, ऐसा नामुमकिन लगता है। तीसरी वजह हथियारों की बरामदी। पुलिस की कहानी के हिसाब से गिरफ्तारी के बाद गंभीर सिंह की निशानदेही पर उसने 2 हथियार बरामद किए थे, एक कुल्हाड़ी और दूसरी कटारी यानी ड्रैगन। मगर पुलिस ने इन्हें फॉरेंसिक लैब भेजने से पहले इसे सील तक नहीं किया। ये पुलिस के ही माल खाने में यूं ही पड़ा रहा। इसके बाद में फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि दोनों हथियारों पर कुछ खून के निशान जरूर मिले हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप की कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि पुलिस ये भी पुख्ता तौर पर नहीं बता पाई कि 6 कत्ल कुल्हाड़ी से हुए या फिर कटारी से। और वही चौथी वजह, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सच्चाई पर ध्यान भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया इस केस से जुड़े जितने भी सबूत पुलिस ने कोर्ट में पेश किए उनकी सच्चाई पर शक होता है, क्योंकि इनमें से किसी भी सबूत को एक सबूत के तौर पर सुरक्षित नहीं रखा गया। यहाँ तक कि निचली कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने भी सबूतों की तरह अच्छे से ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कई बार और कई जगह इस बात पर हैरानी जताई कि 6 कत्ल जैसे संगीन केस में भी पुलिस की जांच कितनी लापरवाह ढंग से पूरी की गई। हालांकि 12 साल बाद गंभीर सिंह तो रिहा हो गया, लेकिन उसकी रिहाई के साथ ये सवाल भी पैदा हो गया कि यदि गंभीर सिंह बेकसूर है तो फिर वो 6 कत्ल किसने किए। क्या आगरा पुलिस इस केस की दोबारा जांच कर उसकी तह तक पहुंचने की कोई कोशिश करेगी, ताकि नाकामी का जो दाग उसके माथे पर लगा है उसे धो सके। फिलहाल इस मामले में आगरा पुलिस की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 UP UK के साथ। नमस्कार।